Hello students, how are you all? Today we are going to start one interesting story that is Alice in Wonderland. तो शुरू करते हैं. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. मतलब कि एक दिन एलिस है वो ट्री के नीचे बैठी हुई होती है और वो अपनी बहन के पास एक स्टोरी जो उसकी बहन स्टोरी रीड करती है वो उसको सुन रही होती है. सडनली शी सो अ व्हाइट रेबिट स्कैम्बर बाय. मतलब कि अचानक से उसने एक व्हाइट कलर के रेबिट को वहां से जाते हुए देखा. ही हैड अ पिंक आईज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट. जो वो रेबिट होता है उसकी पिंक आईज थी और उसने ब्लू कलर का कोट पहन रखा था. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." अब क्या होता है कि उसने एक बड़ी सी वॉच यानी कि घड़ी निकाली अपने वेस्ट कोट के पॉकेट में से और जल्दी जल्दी से चलने लगा और चलते चलते ये कहने लगा कि ओह डियर आई विल बी टू लेट. मतलब कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ. She thought there was something very different about this rabbit. वो एलिस लड़की है वो सोचती है कि ये रेबिट है वो कुछ अलग है. It could talk. It wore a red waistcoat and it carried a watch. वो कहती है कि ये जो रेबिट है वो तो बोल सकता है और उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहन रखा है और उसने हाथ में वॉच ली रखी है. अब आप रेबिट को देख सकते हैं. वेस्ट कोट है जो उसने रेड कलर का पहन रखा है. अब ये कोट है ब्लू कलर का है. उसकी आईज है वो पिंक है और उसने हाथ में वॉच है. देखो ये हाथ में वॉच है. अब आगे बढ़ते हैं. एलिस वंडर्ड अ टॉकिंग रेबिट अ रेबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. मतलब एलिस अब एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है कि टॉकिंग रेबिट मतलब ऐसा रेबिट जो बातें कर सकता है. अ रेबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट मतलब एक ऐसा रेबिट जो वेस्ट कोट पे पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द व्हाइट रेबिट. अभी एलिस जो लड़की है उसको तो बहुत क्यूरियोसिटी जगी कि मुझे तो इसके बारे में अब जानना ही है. तो वो क्या करने लगी, रेबिट को फॉलो करने लगी. मतलब जहां रेबिट जा रहा था वो उसका पीछा करने लगी. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. रेबिट है वो दौड़ना शुरू करता है और एलिस भी उसको फॉलो करने के लिए जाती है. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. अब रेबिट अचानक से रेबिट होल में गिर जाता है. पॉप डाउन यानी कि गिर जाता है रेबिट होल में. एलिस jumped into the rabbit hole too. अभी रेबिट के पीछे पीछे एलिस भी उस रेबिट होल में जंप कर देती है मतलब कूद जाती है. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. अभी क्या होता है कि रेबिट है वो रेबिट होल में अंदर 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 और अंदर जाने लगता है. Alice said aloud, "Where I am? How many miles down I have fallen?" एलिस जोर से चिल्लाती है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कितने माइल्स तक नीचे गिरने वाली हूँ. I must be getting somewhere near the center of the earth. मतलब वो कहती है कि पक्का मैं तो पृथ्वी के कहीं सेंटर में मतलब जो बीच का जो बिंदु होता है वहां जाके गिरने वाली हूँ. She wondered, will I slip through the earth to the other side? वो कहती है कि क्या मैं अर्थ के दूसरे साइड में जाके गिरी हूँ कि क्या. Thumb, Alice landed on a pile of dry leaves. मतलब जो एलिस नाम की लड़की होती है अब वो जाके गिरती है और कहाँ गिरती है तो पाइल्स ऑफ ड्राई लीव. पाइल्स यानी कि इकट्ठा होना ढेर होना. कहाँ ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्तों में. तो वो गिर के सीधा सूखे पत्तों के ऊपर जाके गिरती है. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सो द व्हाइट रेबिट अगेन. वो फटाफट से देखती है और अचानक से उसको वो व्हाइट रेबिट दिखता है. इट डिसअपियर सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग. मतलब वो जो रेबिट होता है वो अचानक से गायब हो जाता है ये कह के कि मेरे कान और मेरी मूछ. विस्कर यानी कि यहाँ पे मूछ होगा. मेरे मूछ और मेरे कान कैसे हो गए और मैं इतना ज्यादा लेट हो रहा हूँ. ऐसे करके वो गायब हो जाता है. एलिस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई. अब एलिस है वो खड़ी होती है और देखती है कि वहाँ एक स्मॉल डोर है मतलब छोटा सा दरवाजा है जो 15 इंच की हाइट का है.
इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो इतना छोटा है कि एलिस उसमें नहीं जा सकती. शी सो अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट. अभी उसने एक ग्लास टेबल होता है वो देखती है, और उस टेबल पे गोल्डन की होती है, मतलब सोने की चाबी होती है. शी ट्राइड द लिटल गोल्डन कीज इनटू द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिट. अब वो क्या करती है, उस चाबी को उठाती है और ताले में लगाने की कोशिश करती है, और क्या होता है कि ताला खुल जाता है. एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. अब वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि इतना प्यारा गार्डन, इतना सुंदर गार्डन है जो एलिस ने आज से पहले कभी नहीं देखा था. हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमोंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन. वो उस गार्डन में जाना चाहती थी जहाँ जो बेड मतलब कि जो पलंग होता है वो ब्राइट फ्लावर मतलब चमकदार फ्लावर से था, और फाउंटेन यानी कि फव्वारे भी थे. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. अब वो दरवाजा था वो इतना छोटा था कि एलिस का जो हेड होता है मतलब सर होता है वो भी अंदर नहीं जा सकता. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. अब वो जोर से कहती है कि काश मैं छोटी हो जाऊं और इस दरवाजे में से जाकर मैं इस गार्डन में घूम सकूं. तो ये थी अपनी स्टोरी एलिस इन अ वंडरलैंड. तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी ना? थैंक यू.